नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टन जो विधायक हैं झारखंड विधानसभा के और आवास समिति के भी एक सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, सॉरी। तो आप आवास समिति के चेयरमैन भी हैं। तो ये आवास समिति का जो गठन है तो इसका क्या एक मोडस ऑपरेंडी है, किस वजह से इसको गठन किया गया है और क्या क्या कार्य क्षेत्र इसमें आते हैं? देखिए, आवास समिति इसका बहुत बड़ा इसका कार्य क्षेत्र है जी। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग हर जिला या हर जगह जाकर देखें कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, वो सही तरीके से फंक्शन करें। जैसे कि आपका भवन है या हॉस्पिटल का भवन हो, चाहे या सर्किट हाउस का हो, चाहे डीसी के हो, तो सब स्कूल्स हो, तो इसका जो है जो आवास है, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सही तरीक़ा से है कि नहीं, और अगर कुछ त्रुटियाँ हैं या कोई कंप्लेंट है तो जब आवास समिति को प्राप्त होता है तो इस पर हम लोग जांच करते हैं और उसका प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा को पेश करते हैं और वो अपना जो है आगे कार्रवाई का आदेश करते हैं और उस पर विचार करते हैं। जी बिल्कुल सर, आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी अभी तक कहाँ, क्योंकि बीच में कोविड पीरियड भी रहा आप लोगों के साथ, तो अभी तक कहाँ इसकी दौरा हुई है और उसमें क्या क्या आप लोगों ने नटशेल में कुछ रिपोर्ट पाया है या कुछ त्रुटियां पाई हैं? अभी तो हम लोग चाईबासा, सरायकेला और अब हम लोग जमशेदपुर में हैं। और यहाँ पर हम लोग जो दो जिला है पहले का, जो चाईबासा और सरायकेला है, वहाँ बैठक किए। वहाँ डीसी और एसपी भी मौजूद थे और साथ में जितने पदाधिकारी हैं अलग अलग विभाग के, वो लोग भी उपस्थित हुए। जैसे कि आपको ऊर्जा विभाग चाईबासा में उपस्थित नहीं हुए, तो उनसे हम लोग शो कॉज भेज रहे हैं विधानसभा की तरफ से कि उन्होंने क्यों नहीं उपस्थित हुए या वहाँ क्यों पदाधिकारी को क्यों नहीं भेजे। जो विभाग के लोग आए उनसे हम लोग जवाब तलब किए, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स से उनको मांग किए हैं और उन्होंने पेश भी किया और काफ़ी संतोषप्रद रहा वहाँ का जो बैठक हम लोग किए। एक दो विभाग छोड़कर बाकी बहुत ही अच्छा रहा है। जी जोसेफ सर, आप स्वयं एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए बड़ी ही तत्पर रहते हैं, आपके काम को हम लोग जानते भी हैं। तो आजकल के डेट में एक चीज़ सामने आ रही है कि भवन का निर्माण हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निर्माण हो जा रही हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसकी पिछली सरकार की भी जो मैं बात कहूँ तो कई एक ऐसे भवन हैं, कई एक ऐसे भवन को मैं आपको उसका डिटेल और डाटा दे सकता हूँ कि जो बन के बिल्कुल रेडी है, लेकिन ना उसको ऑफिशियल, अगर ऑफिस बना है तो ना ऑफिशियल यूज़ में है, अगर आवास बना है तो ना उसके यूज़ में है, और इसके ऊपर सरकार के अरबों अरबों रुपए खर्चे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसकी नहीं है। तो क्या उसके लिए भी कोई जांच कमेटी या कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो उसका मॉनिटरिंग करे कि है तो ऐसा क्यों है, और जो अगर इसके लिए निग्लिजेंसी है तो उस पर कार्रवाई किया जाए? जी, हम लोग जो भी हमारे समक्ष कंप्लेंट आए हैं या जो भी हमारे सामने जो विधानसभा से प्राप्त हुआ है प्रतिवेदन, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हर डिपार्टमेंट से हम लोग मांग भी किए हैं कि आपके यहाँ जो जिस तरह के जो अगर इस तरह के कोई भवन है जो बन चुका है, आप हैंड ओवर नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं या समय विलम्ब हुआ है उसको पूर्ण करने में, तो उसका हम लोग जवाब मांगे हैं और उसके अनुसार हम लोग अनुशंसा करेंगे, उस पर कार्रवाई हो। और जैसे कि पिछला दौरा में हम लोग एक मामला आया था, जैसे कि लोग अगर डूब जाते हैं तो उसमें था कि सिर्फ नदी में डूबने से उनको कॉम्पनसेशन मिलता था।
तो हम लोग ने अनुशंसा की है और मुख्यमंत्री जी के पास भी ये मामला गया कि तालाब में तालाब में अगर डूब जाते हैं या और कहीं डूबता है तो उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने उसको माने और इस बार वो आ गया है कि सभी लोग जो कोई भी डूबता है तो उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा जी। तो ये एक उपलब्धि है जी जी, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि माने कहा जाए कि प्राकृतिक आपदा का कोई अक्ल और शकल नहीं होता, वो गॉड ड्रिवन होता है, क्योंकि हम जैसा व्यवहार नेचर के साथ करेंगे नेचर हमें उसी तरह रिप्लाई करती है। तो सर अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे स्कूलों की बिल्डिंग राज्य में जर्जर अवस्था में है, और उसके मेंटेनेंस के नाम पर क्या किया जाता है कि बस थोड़ा बहुत उसमें पेंट पॉलिश लगाकर, अगर ऐसे आम भाषा में बात करें, पेंट पॉलिश लगा करके बस स्कूल को चकाचक कर दिया जाता है, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होता। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो विद्यालय है, वो गॉड का एक घर है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उस जगह पर देखते हैं कि सुरक्षा बड़ी ज़रूरी है। तो उस भवन का क्या सर कोई ऐसा कमेटी आपकी डिसाइड कर रही है कि उस स्कूल के भवनों को पूरी एक एक भवन का निरीक्षण किया जाए और उसको सुपरविजन किया जाए, फिजिकली उसको वेरिफिकेशन किया जाए? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, और बच्चे का जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत ही जटिल मामला है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स जो है आपको सरकारी स्कूल सड़क के किनारे हैं और उसमें बाउंड्री वॉल नहीं रहता है, तो इससे उनका खतरा है उनको जी। तो हम लोग ने पिछला दौरा भी किए थे और कुछ स्कूल्स का हम लोग निरीक्षण भी किए थे, जो जैसे आप बता रहे हैं कि पुचारा सिर्फ हो गया है, वो बिल्डिंग बनी नहीं। तो पिछला दौरा में हमने वहाँ कुछ विद्यालय देखे और उसका रिपोर्ट भी हमने विधानसभा में पेश भी किया है। मैंने अध्यक्ष महोदय के समक्ष उसको वहाँ सबूत कर दिया हूँ ताकि उस पर कार्रवाई हो। साथ में विधानसभा में भी हमने एक क्वेश्चन भी उठाया था कि विद्यालय का चारदीवारी बनाया जाए और जो मकान जो जर्जर भवन है उसको जल्द से जल्द उसमें जो है सरकार उसको कार्रवाई करे, ताकि वो उसका जो है या तो उसका शिफ्ट किया जाए स्कूल को और नहीं तो उसको तुरंत उसका मरम्मती किया जाए, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रहे, किसी तरह खतरा नहीं रहे, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गॉड का सर कहना है कि अगर मेरे को देखना चाहते हो तो बच्चों को देखो, उसी नेचर में मैं रहता हूँ। तो उस बात को सर हम लोग जीते हैं। अगर इस तरीके का सर व्यवहार है तो आने वाला टाइम बहुत सुखद होगा। सर एक बात और, क्योंकि हमारे राज्य के बड़े सारे सपूतों ने, चाहे तिलका मांझी से हम शुरुआत करें सर, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आहूत किया देश की सेवा में। उस समय जिस चीज़ की गुलामी थी उससे आज़ाद होना चाहते थे। अब कुछ दूसरे तरीके की बातें हैं तो उस पर हम नहीं जाकर ये बात कहेंगे कि उस समय जिन लोगों ने राज्य के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो कोई समाज के ही लोग हों, चाहे बहुत सारे ऐसे समाज हैं जैसे पासी समाज है, बहुत ऐसे समाज हैं ABCD, तो उन सब समाज के हीरोज़ के ऊपर क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई ऐसा एक मेमोरेबल, कोई ऐसा मेमोरी के तौर पर उनके लिए कोई लाइब्रेरी या उनके लिए कोई ऐसा भवन का निर्माण कराया जाए जिससे कि हमारे बच्चे जीवन को जानकर, उनके त्याग को जानकर, उनके कृतित्व को जानकर, उनके एक्ट को जानकर वो अपने को बदल सकें और राज्य के विकास में योगदान कर सकें? क्योंकि हीरो तो हमेशा हीरो रहेंगे, उनको प्रमोट करना सर आपके विभाग का भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो जहाँ तक क्या सर उस पर कोई प्लान है कि उन लोगों के ऊपर नोटिफाई करके कौन कौन से लोग थे और उन लोगों को एक जस्टिफाई करके एक भवन उनको दिया जाए और उस भवन में उनके लाइब्रेरी या उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ, कथा या जो भी हो हम उपलब्ध कराएं? देखिए, जिस तरह से हमारे पुरखों ने हमारे लिए आवाज़ उठाए जी, और हम उनके कारण ही हम लोग एक आज़ाद देश में बैठे हैं जी जी। तो उसके लिए लाइब्रेरी, म्यूज़ियम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछला दौरा में हमने गुमला गया था जी, और वहाँ पर हमने देखे कि वहाँ पर एक सेंट इग्नेशियस स्कूल है शायद जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक पूरा ब्लॉक बनाया है, आपको म्यूज़ियम है जहाँ पर हमारे जो सारे
क्रांतिकारी, उनका वहाँ जिक्र है, उनका वहाँ बहुत बढ़िया से वहाँ प्रस्तुत किया गया है। जी, जी। तो उसका हम लोग रिपोर्ट हम लोग सौंपे हैं अध्यक्ष महोदय झारखंड विधानसभा को, और हम लोग इसको आगे भी बात आगे बढ़ाएंगे और अनुशंसा करेंगे कि इस तरह के जो म्यूजियम्स हैं हर जिला में रहे, ताकि हमारे नए जो युग है, नए जो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, और वो लोग उसको देखकर उससे प्रेरित हो और सीखे कि हाँ ये हमारे जो है हमारे पुरख हैं और वो हमारे लिए क्या किए। तो इसकी जानकारी जो इसका अभी अभाव है, वो सभी बच्चे नहीं जानते। आप बोलिएगा क्या नाम है बिरसा मुंडा, तो ठीक है नाम सुने हैं, लेकिन उनका डिटेल जो है नहीं जान पाते। अल्बर्ट एक्का के बारे में कहा जाएगा तो स्कूलों में नहीं जान बता पाएंगे। तो इस सानों की कानों के बारे में बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, सिद्धो कानों के बारे में। लेकिन उसी को उसको हम लोग बच्चे को बताएंगे, म्यूजियम बनाएंगे या किताब जैसे पुस्तकालय है वहाँ इसी के आधारित हम लोग यहाँ चालू करेंगे, तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका अनुशंसा हम लोग करेंगे। जी सर, हम तो ये चाहते हैं कि सर आपके हाथों से, क्योंकि आपके हाथों से एक काम की शुरुआत हो तो आने वाले दिनों में लोग हमेशा जोसेफ सर को याद रखेंगे। क्योंकि जब हमें याद है कि भारत में मानवता पहले भी थी और आज भी है और रहेगी, लेकिन जब मदर टेरेसा आई और बच्चों को गले लगाया और प्रेम प्यार दिया उनको, तो लोगों ने एक परिभाषा सीखा कि देखिए देश और मानवता की कोई बाउंड्री नहीं होती है, बाउंड्री हम बनाते हैं। मानवता तो सेवा है और गॉड ने हमें सेवा के लिए कहीं भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से सर कुछ ऐसा हो कि हमेशा याद रखे जाएं जोसेफ सर। सर एक दो बिंदु और है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं अगर, तो कई एक बार सवाल उठते हैं, जैसे यहाँ भरी जमशेदपुर के आसपास में भी कई एक जगह पर हज़ारों आवास बन रहे हैं, करीब 10,000 परिवार को आवास देने की योजना है, जो बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हम लोगों ने एड लिया है आपका विभाग ने। तो सर उसमें क्या है कि क्वालिटी की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और वो बिल्डिंग जो है लगभग 8 फ्लोर है। तो जितनी हाई राइज बिल्डिंग होगी, सेफ्टी नॉर्म्स को उतनी ही मजबूती से पालन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी आपने देखा सर कि एक देश में भूकंप आया है ना, तुर्की में, और वहाँ पर हज़ारों हज़ार लोग का जीवन चला गया। तो जीवन से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, जान है तो जहान है। तो क्या हम सब लोग सर कुछ उस पर काम कर रहे हैं जिससे कि हाई राइज जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, खास करके सरकार की देखरेख में, प्राइवेट के ऊपर तो सरकार अपना कुछ ना कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ही, लेकिन क्या सरकारी भवन के लिए हम लोग उस पर कुछ नॉर्म्स या कुछ सुरक्षा का पॉइंट बना रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि जिससे कि वो पता चल सके रियल में हो क्या रहा है वहाँ पर? देखिए गाइडलाइंस ऑलरेडी है कि आपको यह मानक उसका पूरा करना है, तभी आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं। या एक साधारण भी मकाना घर बनाते हैं तो उसका एक गाइडलाइन रहता है कि इसका मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करना है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं जो उसका अनदेखा होता है। तो इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए सभी विधायक ने मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी प्रस्तुत किए हैं, और साथ में समितियां जो है विधानसभा की समितियां हैं, लगभग 22 समितियां हैं, तो वो सब समिति भी उनको अनुशंसा करेंगे। और हम लोग यही आग्रह करेंगे और यही अनुशंसा करेंगे ताकि जैसा आप बोले रेगुलेटरी एक अथॉरिटी हो, ताकि उस पर जांच हो, ये बहुत ज़रूरी है। और औचक निरीक्षण हो बगैर बताए, जिससे कि पता चल जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ठेकेदार और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मिली भगत में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, और भुगतता आप जैसे लोग, जैसे पब्लिक से चुन के, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव आप हैं, आप और पब्लिक, बाकी ये लोग तो निकल जाते हैं। नहीं देखिए, कुछ पदाधिकारी है जो जागरूक हैं, जैसे कि आपको बताया कि जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग हैं जो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ हैं जो थोड़ा से ध्यान में कमी करते हैं। तो ये लोग आगे में जो है कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई होगी तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो बस सचेत रहें, और अपना, जैसे मैंने पहले भी बोला हूँ कि हमें अपना दायित्व समझना चाहिए। अगर हम अपना दायित्व समझेंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो कहीं गड़बड़ी होने का कोई आशंका नहीं होगा। तो सभी लोग, हम भारतीय हैं, और हम लोग सभी को अपना दायित्व समझना चाहिए, चाहे हम पद पर रहें या ना रहें।
हम चाहे आम आदमी रहे, चाहे हम अफसर रहे, चाहे कोई भी रहे, वो अपना दायित्व समझेंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। अगर बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, कोई देखते हैं तो उनका दायित्व बनता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आगे बात निकाले। और इससे अच्छा मीडिया क्या काम कर सकती है, उनको हाईलाइट करना। जैसे आपने हाईलाइट किया, आपने पूछा हमसे, तो इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम चुप हो जाए, हम मौन धारण करें, तो विनाश की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिरी सवाल, सर क्या आपका एक अभी नटसिल में, क्योंकि आपने भी कुछ एक विजन बनाया होगा कि हम इस समिति के अध्यक्ष हैं, तो हमको ये सब काम करके ज़रूर अपने लोगों को दे देना है, राज्य को दे देना है, क्योंकि ये माने आप एक रत्न हैं आप इस राज्य के, क्योंकि आपने जो काम को एक बहुत मिशन लेकर चलते हैं। तो उसमें सर क्या क्या है कि जो कुछ ऐसी बातें कि जो पब्लिक को बताई जा सके कि आपने तय किया हो कि मेरे कार्यकाल में, मेरी अध्यक्षता में ये सब काम ज़रूर मैं करना चाहूँगा अगर मेरे को मौका मिले, तो वो सब क्या है सर? देखिए, मुझे एक हमेशा मन में ये बात आती है कि हमारे स्कूल, हर स्कूल में एक चार दीवारी हो, सही मकान हो, माने भवन सही हो, पेयजल हो, शौचालय हो, जिसका अभाव है। बहुत सारे विद्यालय में इतने साल तक, हमारे 22 साल हो गए झारखंड राज्य बने हुए, 23वां साल में हम लोग कदम रखे, तो इतने दिन में हमें पूर्ण रूप से हर विद्यालय में पेयजल और शौचालय चार दीवारी बन जाना चाहिए था। लेकिन कोई कारणवश नहीं हो सका, तो ये होना चाहिए। ये मेरा प्राथमिकता है, और मैं चाहता हूँ कि हर विद्यालय, अभी नया आ रहा है कि ई फेंसिंग, क्योंकि हमने प्रश्न भी पूछा था अपने पदाधिकारी से कि आप ई फेंसिंग क्या कहते हैं, उसको क्या है, तो पेड़ पौधा लगा देंगे, वो बाउंड्री हो जाएगा। बोले सुरक्षा नहीं है, बच्चे उस अगर काटते हैं तो उसको छड़प के बच्चा बाहर जा सकते हैं, या बाहर से लोग अंदर आ सकते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, कहने के लिए अभी बहुत अच्छा है कि ई फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में जाए तो मुझे नहीं लगता ये सही है। जी बिल्कुल सर, ये आपका एक सर जो ड्रीम था ये ज़रूर फुलफिल होगा। और मैं अपने तरफ से सर एक ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी समिति करने के लिए वन को, जंगल को होना ज़रूरी है। तो वो 33% में हम लोग लगभग 25 से 26% पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों की वनों की कटाई जो है कहीं ना कहीं गैर सामाजिक तत्वों के द्वारा या किसी की लापरवाही से हो जाती है। तो सर जहाँ भी भवन सरकारी निर्माण हो, वो कोशिश ये किया जाए कि उसमें पेड़ की कटाई ना हो, पेड़ को बचाव किया जाए। और पेड़ के साथ हम लोग, क्योंकि एक पेड़ सर 40 लोगों को जीने का ऑक्सीजन देता है, और पेड़ हमारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि अगर इंसान का कोई सबसे बड़ा दोस्त है तो पेड़ ही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है जिसके बगैर हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। तो सर पेड़ की कटाई ना हो, और बाकी जो भवन में निर्माण में जो लकड़ियाँ लगें वो ऐसी लकड़ियाँ लगें जो कि प्रोसेस्ड हो, या वेस्ट से तैयार की हुई लकड़ियाँ हो, या वो दरवाजे खिड़की या जो भी बने, मतलब लकड़ियों का प्रयोग मिनिमम हो, मतलब मिनिमल करने की आवश्यकता है वुड के प्रयोग को। और जहाँ भवन का नक्शा बने या निर्माण कार्य हो तो कोशिश किया जाए कि बाउंड्री इधर उधर थोड़ा सा मोड़ लिया जाए, लेकिन पेड़ों को ना काटा जाए। भवन को थोड़ा नक्शे में परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि पेड़ भी हम लोगों के जीवन की कामना करता है, और बगैर कुछ चाहे, बगैर लिए, बगैर गॉड की तरह, बगैर हमसे कुछ चाहे जीवन भर हमारी सेवा करता रहता है। तो एक विनती है कि आप अपनी कमेटी में ये ज़रूर रखें। स्कूल वाला जो बाउंड्री वाली जो बात आपने कही, बहुत ही माइलस्टोन वाली चीज़ है सर, क्योंकि बच्चे जब सुरक्षित हैं, माँ बाप भी सुरक्षित होते हैं, ये सोच कर कि मेरे बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं। बाकी सर आपकी कमेटी ने जितना बेहतर कार्य किया है, हम इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से पूरी समर्थन में हैं, और मेरा सहयोग हमेशा आपको मिलता रहेगा। और आज के जोहार परिचर्चा में जो आपने बेबाकी से सारी बातों को जानकारी दी जोसेफ सर, आपकी आवास समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये एक माइलस्टोन होगा, और झारखंड और पूरे देश के लोगों के लिए एक बेंचमार्क होगा। सर नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।